नमस्कार, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे सभी देशवासियों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई तालिम गुज्जर, आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रदेश सचिव, मिनियोटी सेल। आपकी न्यूज दोस्तों, आज बात करते हैं आपकी न्यूज में। आप सभी को पता है कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी का एक आंदोलन चलाया हुआ है E20 के ऊपर, यानी साइंटिस्ट में इथेनॉल प्लस 20% यानी कि आज जो हमारी गाड़ियों में पेट्रोल डीजल डाला जा रहा है उसके अंदर 20% मिलावट इथेनॉल की हो रही है। इथेनॉल क्या होता है दोस्तों? इथेनॉल के बारे में मैं आपसे पहले बताना चाहता हूँ कि एक गन्ने होता है जो किसान अपने खेत में पैदा करता है, गन्ना पैदा करता है, मक्की पैदा करता है, उससे जो रस निकलता है, जो साड़ा निकलता है, उससे इथेनॉल बनाया जाता है। और इथेनॉल कौन बनाती है? बीजेपी सरकार में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, उन्होंने जो कंपनी प्लांट लगाई हुई है, वे इथेनॉल बनाते हैं। और इस गोरख धंधे को सरकार के साथ मिलकर, भारत पेट्रोलियम के साथ मिलकर पेट्रोल में मिलाने का काम करते हैं। 80% इसमें पेट्रोल होता है और 20% इथेनॉल बनाया जाता है। लेकिन आपको पता है इथेनॉल की क्या कीमत है और पेट्रोल की क्या कीमत है? अगर इन दोनों को कंप्रोमाइज़ किया जाए, भाई मिलावट करके दिया जाए, तो लगभग ये 80 के और 85 के बीच में होना चाहिए। लेकिन सरकार क्या कहती है इथेनॉल के बारे में? भाई हम किसानों से जो गन्ना खरीदते हैं, किसानों को भी इसमें फ़ायदा होता है, व्यापारियों को फ़ायदा होता है। नहीं, मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी गन्ना पैदा किया है, मैं भी मक्की बोता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ के द्वारा, मैं पूरे देश को बताना चाहता हूँ इस न्यूज़ के द्वारा कि जो इथेनॉल बनाया जाता है गन्ने के रस से या मक्की के रस से या अन्य जो किसान के खेत में फसल पैदा उससे, तो किसान को कितना फ़ायदा होता है। मैं पहले बात कर लेता हूँ गन्ने की पैदावार की। दोस्तों, जब हम 1 एकड़ गन्ने बोते हैं, बुआई करते हैं, तो लगभग हमारा खर्चा उसमें 50-40 हज़ार रुपये आ जाता है। फिर बीच में उसकी बंधाई होती है, नड़ाई होती है, गुड़ाई होती है, 20-35-40 हज़ार रुपये उसको वो आ जाता है खर्चा। और फिर दूसरी बात, आखिरी में जो छुलाई होती है, गन्ने की छुलाई होती है, मजदूर लगभग 60 से लेकर 70 के बीच में मजदूरी लेता है, और अन्य दूध, दही, लस्सी वगैरह वगैरह भी लेता है। तो आप देखिए, और आज सरकार ने जो गन्ने का रेट निकाल रखे है वो लगभग मेरे हिसाब से हरियाणा के अंदर 400 के आसपास है। लेकिन आप देखिए, अगर जो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू किए जाए, ये उसका 20% भी नहीं किसानों को मिल रहा। और इससे फ़ायदा कौन कमा रही हैं? बड़ी बड़ी कंपनियां। क्योंकि अभी पिछली बार आपने एक वीडियो सुनी थी नितिन गडकरी जी की, जो परिवहन मंत्री भी है, सड़क मंत्री भी है, वो बोल रहे थे कि हमारे बेटे ने एक कंपनी लगाई है इथेनॉल की, आप उसको यूज करें। यानी कि देश को मिला हुआ मिलावटी तेल दे रहे हैं। जिससे क्या होता है, अब ये बात सुनिए, जिससे क्या होता है, अगर आप घूसखोरी करोगे या मिलावट का काम कुछ भी करोगे तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको नुकसान होगा। जैसे हमारी लगभग देश के अंदर लगभग 30 करोड़ गाड़ियाँ हैं, उन सभी गाड़ियों में 90% इथेनॉल मिला के दिया जाता है, और वो आज ख़राब की कंगाल पे खड़ी हुई है, और बहुत सी तो ख़राब भी हो चुकी हैं। लेकिन इससे देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं होता, देश की जनता को नुकसान होता है। क्योंकि लगभग 10, 15, 20 करोड़ की 20 लाख की करोड़ों की गाड़ी लेते हैं और उसका नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? एक तो उसकी जो डेंटिंग पेंटिंग है उसमें नुकसान होता है। दूसरी बात, उसकी जो एक माइलेज होती है, जो चलने की स्पीड होती है, उसमें भी नुकसान होता है इथेनॉल मिलाए हुए से, तेल से। और दूसरी बात, फ़ायदा किसको होता है? फ़ायदा होता है सरकार को, सरकार के साथ मिले हुए जो व्यापारी हैं उनको। अगर जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ ख़राब होंगी, उतनी ही कंपनी से गाड़ियाँ बाहर निकलेंगी और बिकेंगी। तो फ़ायदा किसका हुआ? मैंने एक गाड़ी ले ली, मेरी सिस्टम है ये है कि मैं इसको 20-25 साल चलाऊँ, लेकिन सरकार क्या पॉलिसी बना रही है कि इनको मिलावटी तेल दो, इनको मिला हुआ तेल दो, और इनकी गाड़ी जल्दी ख़राब हो जाएगी, फिर ये दूसरी गाड़ी खरीदेंगे।
लेकिन ये देश को नुकसान, बहुत बड़ा देश का नुकसान हो रहा है, देश की जनता को नुकसान हो रहा है। तो मैं इस न्यूज़ के द्वारा आप सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद करिए। अगर आप पार्टी के साथ नहीं जुड़ सकते, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होकर बुलंद आवाज़ नहीं कर सकते, तो आप अकेले सोशल मीडिया पर करिए, अपनी आवाज़ देश की सरकार तक पहुंचाइए। दोस्तों, आज दिल्ली के अंदर भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केजरीवाल जी और अन्य नेता लगभग 3.5 लाख साइन किए हुए लेटर, जो सोशल मीडिया द्वारा भी या ऑनलाइन भी और वैसे भी साइन करके पार्टी ऑफिस में जमा किए थे, वो आज उनको देने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लेने से मना कर दिया। क्यों? प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री नहीं है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं। हमारे राष्ट्रीय नेता, हमारी पार्टी के नेता जो साइन किए हुए लेटर दे रहे थे, वो कोई आग गोले के बम तो नहीं थे, वो देश के लोगों की भावनाएं थी। भाई, आप सरकार इस पर संज्ञान लीजिए, इसकी ओर ध्यान करिए, लोगों की समस्याएं सुनिए। लेकिन समस्या सुनने से पहले ही प्रधानमंत्री मुंह मोड़ लेता है। क्या ऐसे प्रधानमंत्री को देश का प्रधानमंत्री बना रहना चाहिए? मैं तो हरगिज नहीं मानता। दोस्तों, प्रधानमंत्री वो होता है, घर का मालिक वो होता है, परिवार का मालिक वो होता है जो सबकी बात सुनता है। अगर प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कई दिनों से वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर घेर रहे थे, अगर वैसे ही वीडियो 1-2 दिन पहले बनाकर या आज घेर दें, भाई ठीक है, आम आदमी पार्टी हमारे पास ये लेके आई, हम इस पर संज्ञान लेंगे, हम इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे, जैसा भी अच्छा लगे हम वो करेंगे। लेकिन दोस्तों, बात उल्टी है। बीजेपी सरकार को क्या चाहिए? बीजेपी सरकार को सिर्फ ये चाहिए कि हमें धंधा करना है, देश को लूटना है, देश को बर्बाद करना है, और कुछ नहीं है। तो सभी साथियों से हाथ जोड़कर फिर गुजारिश है, अगर आपको अच्छी वीडियो लगे, मेरा ये मैसेज अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको आगे शेयर करें, लोगों को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप सभी साथियों ने मेरी आवाज़ को सुना।